नमस्कार। मैं आभा सहाय एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पोटली किस्से कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कहानी को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे कमेंट आए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी तथा कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करें। कहानी बहुत मार्मिक है, वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई इच्छा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अलावा कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे काफ़ी समय हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे सब्ज वाग थे। बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। भतीजे बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुस बना बैठा हूँ। भतीजे की पत्नी रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी। बच्चे जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इस पर पानी का कुल्ली कर देता। संपूर्ण परिवार में काकी से किसी को लगाव था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर सहनाई बज रही थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। यही सोचकर धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। रूपा कार्यभार संभालते संभालते परेशान थी। बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, आकर छाती पर सवार हो गई। नाम बेचने पर लगी है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ जाओ। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। बूढ़ी माँ की अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे पर घर वाले कैसे खाएंगे। मन ही मन इस प्रकार का विचार वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, मेहमान खा कर चले गए होंगे। बूढ़ी चलने को तैयार हुई। उन्होंने मन में मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य,
मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला गए। उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद कर दिए। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भी भोजन किया, परंतु काकी को भोजन के लिए किसी ने नहीं पूछा। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली को जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचार करने लगी, कैसे चलूं? चारों तरफ अंधेरा था। लाडली की दृष्टि सामने वाली नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा का स्पष्ट दिखलाई दे रही है। लाडली डर कर आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को थोड़ा हिम्मत हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। काकी को जब बुद्धिराम कोठरी में पटक आए थे तो काकी बेहोश हो गई थी। जब होश में आई तो आंगन में कोई शोर न सुनाई दिया। सोची सब खाकर सो गए होंगे। सोचने लगी, रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़िया निकाल दी। लाडली ने कहा, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की भूख को और बढ़ा दिया। उन्होंने लाडली से कहा, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियाँ चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। थोड़ी देर बाद रूपा की नींद खुली तो वह यह दृश्य देखकर सन्न रह गई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठे। रूपा को क्रोध न आया, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ मैं। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी दुर्गति। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठारूद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। परमात्मा से प्रार्थना कर दो, वह हमारा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति सब भूलकर काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोयों से रूपा और उनके बच्चों के लिए आशीर्वाद निकल रहा था। धन्यवाद।